नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जुलाई बुधवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। झालावाड़ जिले में स्कूल से घर जा रहे बच्चों पर आसमानी बिजली गिर गई। हादसे में 3 की मौत हो गई। मरने वालों में 2 सगे भाई शामिल हैं। 4 बच्चे झुलस भी गए। सभी घायलों को झालावाड़ के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हादसा झालावाड़ से सटे मध्य प्रदेश के सोयत खुर्द गांव में हुआ है। घायल बच्चों को झालावाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आगर मालवा मध्य प्रदेश जिले के सोयत कलां थाना क्षेत्र के सोयत खुर्द गांव में सरकारी स्कूल की छुट्टी हुई थी। 10 बच्चे एक साथ अपने घर जा रहे थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। भीगने से बचने के लिए बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, तभी उन पर बिजली गिर गई। हादसे में 2 सगे भाई 16 वर्षीय कुंदन और 14 वर्षीय चंदन तथा 16 वर्षीय भोला की मौत हो गई। मासूम से रेप के मामले में अजमेर पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 22,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एफएसएल व डीएनए रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। अपने फैसले में जज ने कहा कि वर्तमान हालात में आरोपी के साथ नरमी का रुख उचित नहीं है। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि पिता ने मांगलियावास थाने में 14 दिसंबर 2019 को उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता को पुलिस ने 2.25 माह में दस्तयाब किया था। बयान हुए और एफएसएल रिपोर्ट व डीएनए रिपोर्ट के आधार पर रेप की पुष्टि हुई। मामले में 10 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए। जज ने आरोपी राहुल काठात को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 44,000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। सीकर जिले में रीट में नंबर बढ़वाने और एफसीआई में नौकरी लगवाने के नाम पर छात्र से 23 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने छात्र को बताया कि वह पुलिस में सीआई है और उसको रीट में अच्छे अंक दिलवा देगा। परीक्षा होने के बाद जब नंबर नहीं बढ़े तो छात्र को पता लगा कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। अजीतगढ़ थाना अधिकारी सुनील जांगीर ने बताया कि अनंतपुरा निवासी योगेश कुमार के पिता ग्राम सेवक हैं। योगेश का आरोप है कि वह शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 रीट की तैयारी कर रहा था। इस दौरान उसे खटखड़ निवासी नंचूराम मिला। नंचूराम ने उसे झांसे में लिया। आरोप है कि घासीपुरा निवासी बिरबल मीणा ने योगेश से 7 लाख रुपए यह झांसा देकर ले लिए कि वह योगेश और उसके भाई नवीन सचिन को एफसीआई में नौकरी लगा देगा। पीड़ित योगेश का कहना है कि भर्ती परीक्षा के बाद पता चला कि मानसिंह कोई काम नहीं करता है। आरोप है कि मानसिंह, जमूरी देवी, नंचूराम, पूजा, बिरबल मीणा ने धोखाधड़ी करके योगेश से 23 लाख रुपए हड़प लिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नीट की परीक्षा 17 जुलाई को होगी। इस बार परीक्षा में करीब 18,60,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 17 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक ऑफलाइन मोड पर होगी। परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। स्टूडेंट्स एनटीए की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। नीट में स्टूडेंट्स को 180 सवाल करने के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। 720 नंबरों का प्रश्न पत्र हल करने के लिए स्टूडेंट्स को 3 घंटे 20 मिनट मिलेंगे। नीट में पिछले साल के मुकाबले इस साल 2,45,000 अधिक आवेदन हुए हैं। प्रतापगढ़ जिले के विशिष्ट न्यायाधीश न्यायालय अजजा और अपर सेशन न्यायाधीश पूरण सिंह ने हत्या के प्रयास के 8 आरोपियों को 7 वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी शांतिलाल मीणा, राजू मीणा, बंशी मीणा, नारायण मीणा, कालू मीणा, लक्ष्मण मीणा निवासी मालिया, नाकूराम मीणा, शंकर मीणा निवासी पीपलदा थाना पीपल खूंट को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। इन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक प्रकाश शर्मा ने बताया कि मामला 30 मई 2010 का है, जब एसआई नाथूलाल मीणा एक झगड़े की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे, जहां आरोपी एक हादसे के मामले में तोड़फोड़ कर लूटपाट कर रहे हैं। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस जाब्ते पर ही हमला कर दिया, जिससे एसआई बुरी तरह से घायल हो गए। पीपलगुट थाने में मामला दर्ज कर चालान पेश किया गया, जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 8 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है। करौली जिले में बाइक से आए 3 हथियारबंद युवक फायरिंग करते हुए बैंक में घुसे और करीब 10 लाख रुपए लूट कर ले गए। उन्होंने मैनेजर पर भी फायर किया, वह बाल बाल बच गए। एक युवक हथियार लेकर खड़ा रहा और दूसरे ने बैग में रुपए भरे। काम होने के बाद दोनों फायर करते हुए फरार हो गए। लुटेरों ने मात्र 2 मिनट में इस वारदात को अंजाम दिया। मामला करौली के नादोती क्षेत्र का है। तोडा भीम डीएसपी फूलचंद ने बताया कि कैमला गांव स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। युवक ने बैंक मैनेजर दयाराम मीणा पर फायर कर दिया। दयाराम मीणा ने बताया कि बदमाश 9,65,000 रुपए ले गए।
दरअसल बैंक में इतनी ही रकम थी। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाश भाग निकले। उन्होंने रोसी चौकी पर भी फायरिंग की। जोधपुर जिले के पावटा सैटेलाइट हॉस्पिटल में मामूली बात पर 2 सीनियर डॉक्टर मारपीट पर उतर आए। दोनों में जमकर लात घूसे चले और लड़ते लड़ते बेड पर गिर गए। डॉक्टरों को लड़ता देख स्टाफ ने वीडियो बना लिया, जो वायरल हो गया। हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर पंकज भट्ट की इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी लगी थी। वो एपीडी में बैठे थे। ओपीडी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मृदुल राठौर उनके पास गए। दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। डॉक्टर मृदुल राठौर ने पंकज भट्ट को थप्पड़ मार दिया। गुस्से में डॉक्टर पंकज भट्ट भी उठकर मृदुल पर टूट पड़े। बात इतनी बड़ी कि स्टाफ की मौजूदगी में ही दोनों एक दूसरे से लात घुसे मारने लगे। बड़ी बात यह है कि दोनों डॉक्टर काफी सीनियर हैं और मेडिकल ऑफिसर हैं। दोनों डॉक्टरों को एपीओ कर दिया गया है। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे के वार्ड 2 में करंट लगने से 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के साथ उसका 2 साल का भाई भी खेल रहा था। हादसे में बच्चा बाल बाल बच गया। दोनों बच्चे घर के मेन गेट के पास खेल रहे थे। इस दौरान लोहे के गेट में करंट आ गया। पुलिस के अनुसार मंडरेला कस्बे के वार्ड 2 निवासी 7 वर्षीय मोनिका अपने घर में खेल रही थी। इस दौरान उसका छोटा भाई भी उसके साथ था। बरसात के कारण घर के मुख्य दरवाजे में करंट आ गया। बच्ची ने जैसे ही गेट के हाथ लगाया, उसको करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्ची का पिता विक्रम सिंह मजदूरी करता है। वह हनुमानगढ़ में काम करता है। सीकर में एक पत्नी ने अवैध संबंध के शक में पति की हत्या कर डाली। मर्डर के बाद कहानी बनाई कि फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घर वालों ने आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया। इसी बीच सास को शक हुआ तो बहू से पूछताछ की तो वह घबरा गई। इस पर घर वालों को शामिल किया और दोबारा पूछताछ की तो मर्डर की साजिश का खुलासा हुआ। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद 10 जुलाई को शव निकाला गया। मामला जिले के फतेहपुर में चूरू बस स्टैंड इलाके के लोहारों के मोहल्ले का है। 30 वर्षीय युवक मकसूद की शादी 6 साल पहले लक्ष्मणगढ़ निवासी 27 वर्षीय मदीना से हुई थी। दोनों में कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों परेशान रहते थे। मदीना ने बताया कि उसे शक था कि पति की दूसरी महिला से अवैध संबंध है। 2 जुलाई को घर में दोनों अकेले ही थे। मौके को देखते हुए मदीना ने करीब 2-3 बजे के करीब अपने पति का चार्जर केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 जुलाई को बीकानेर आएंगे। इस दौरान महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में जहां करोड़ों रुपए की लागत से बने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। वहीं जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना के बाद से जिला प्रशासन और कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सबसे बड़ा आयोजन महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में है, जहां ऑडिटोरियम का शिलान्यास होगा। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस हाई प्रोफाइल ऑडिटोरियम में ही कार्यक्रम भी हो सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में ही बने इंडोर स्टेडियम और साइकिल वेलोड्रम का भी उद्घाटन होगा। इस दोनों पर भी यूनिवर्सिटी ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इसी परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति और गांधी वाटिका का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा बीकानेर शहर के लिए बन रहे जलाशयों का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे।